हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए फाइनली सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं ड्यू सोल के। तो पहले तो मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन्स बोलना चाहूँगा कि आपके जो एग्ज़ाम्स है वो फाइनली ओवर हो चुके हैं और आपने काफ़ी साथ दिया हमारा। और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम एक तरीके की एक जंग होती है, एक वॉर होती है, जिसको आप सभी ने फाइनली जीत लिया है और अब एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। तो सेकंड सेमेस्टर के जब भी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं, अब आपके मन में सबसे बड़ा जो सवाल होगा, अब हमें आगे क्या करना है। तो आज की वीडियो उन्हीं सभी सवालों का जवाब होने वाली है जो कि आपके मन में आने वाले हैं या आ रहे होंगे। तो मैंने कोशिश की कि इसके बारे में मैं आपको तुरंत ही वीडियो बनाकर अपडेट करूं। तो पहले तो मैं आप सभी को बार बार यही कहना चाहूँगा कि आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन्स, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट की वजह से ही हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको अवेलेबल करवा पाए। इसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न, न्यू क्वेश्चन पेपर, जो भी क्वेश्चन पेपर हमें मिलता था वो भी हमने आपके साथ डिस्कस किया। और रिव्यू इतना अच्छा था स्टूडेंट का यही कहना था, सर अब हम एग्ज़ाम देना सीख गए, अब हम सोल के अंदर एग्ज़ाम देना सीख गए, अब हम दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर एग्ज़ाम देना सीख गए, अब हमें कोई प्रॉब्लम आने वाले टाइम तक हमें देखने को नहीं मिलेगी। बहुत अच्छी बात है। तो मुझे आज भी याद है जब आपका पिछली साल एडमिशन हुआ था, और कहीं ना कहीं उस टाइम और इस टाइम में काफ़ी अंतर है। अब आप और ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो, ठीक है ना, और ज़्यादा आप इसको लेकर समझदार हो चुके हो एग्ज़ाम को लेकर। अब मुझे लगता है अब एग्ज़ाम आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, जो भी एग्ज़ाम अब आने वाले टाइम पर आपके लिए होंगे। तो एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं फाइनली। पहले तो ज़रूर बताइएगा आप एग्ज़ाम के बाद अब आपके क्या क्या प्लान है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब इसके अलावा एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मन में आता है वो यही आता है कि थर्ड सेमेस्टर की एडमिशन कब होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन कब होंगे, कैसे होंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा। तो इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि हर बार मैं यही कहता हूँ, अगर हम कुछ भी इम्पोर्टेंट आपके साथ शेयर करें तो आपका भी फ़र्ज़ ये बनता है कि वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद अब आपका फ़र्स्ट ईयर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपके फ़र्स्ट ईयर के पूरे एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। अब आपका जो दूसरा सवाल जो रहता है वो रहता है कि अब सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन कब से शुरू होगा और कैसे होगा। तो पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें क्लियर करना चाहता हूँ जो कि अभी अभी आप जान लोगे तो आने वाले टाइम पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए हर सेमेस्टर में, हर ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, यानी एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। एक ईयर के 2 सेमेस्टर जब आप दे देते हैं तो यानी एक साल आपका कंप्लीट हो गया। अब जब आप एडमिशन लोगे तो अब आप लोगे सेकंड ईयर में, थर्ड सेमेस्टर में आप एडमिशन लोगे। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जब भी आप सेकंड ईयर में, थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लोगे तो उसके साथ आप फोर्थ सेमेस्टर में भी एडमिशन आप अपना लोगे। दोबारा बता रहा हूँ, सोल के जितने भी स्टूडेंट हैं, जब भी वो थर्ड सेमेस्टर के साथ एडमिशन जब भी उनका होगा, उसके साथ वो फोर्थ सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट है उसको भी सिलेक्ट करेंगे। यानी इस बार जो एडमिशन आपका होगा सेकेंड ईयर का, जैसे पिछली बार क्या होता जब आपने सोल में न्यू एडमिशन लिया था तब आपने 1 साल की फ़ीस पे की थी, सेम इसी तरह जब आप सेकंड ईयर में एडमिशन लोगे तो आप टोटल सेकंड ईयर की पूरे साल की फ़ीस पे करोगे, ठीक है। तो अब तो सेकंड ईयर की बात करें तो सेकंड ईयर में आपका जो एडमिशन होगा थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का साथ में होगा, यानी थर्ड भी और फोर्थ भी दोनों का आप साथ में सब्जेक्ट अपना सिलेक्ट करोगे, अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे, अपना एडमिशन कंप्लीट करोगे। तो अब एडमिशन होगा कैसे, क्या प्रोसीजर है, क्या सोल आना पड़ेगा, है ना। तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको सोल आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एडमिशन के लिए। आप किसी भी स्टेट में हो, आप घर बैठे बैठे आप अपना सेकंड ईयर का जो एडमिशन फॉर्म है वो अपने स्मार्टफोन या मोबाइल फ़ोन या अपने लैपटॉप, जो भी आपके पास सिस्टम है उससे आप फिल कर सकते हो। वो मैं फॉर्म फिल कैसे करता है वो आने वाले टाइम पे बताऊंगा जब आपका एडमिशन शुरू हो जाएगा। तो एडमिशन पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। एडमिशन के लिए कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एडमिशन का जो फॉर्म होगा आपके डैशबोर्ड पर आएगा। दोबारा बता रहा हूँ, आपके डैशबोर्ड पर आएगा। ये वही डैशबोर्ड है जिसको आप लॉगिन करते हो। तो आपके डैशबोर्ड पे एडमिशन फॉर्म का लिंक आएगा, उसी के थ्रू आपका एडमिशन होगा। अभी तो नहीं आएगा, अभी तो खैर एग्ज़ाम ख़त्म ही हुए हैं और एग्ज़ाम ओवर होने के बाद कहीं ना कहीं अब आपको वेट ही करना पड़ेगा। कितना वेट करना होगा, वेट अब करना पड़ेगा आपके सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट तक आने का।
जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही आपका एडमिशन शुरू होगा। रिजल्ट आने के 1 से 1.5 हफ्ते बाद एडमिशन का प्रोसीजर शुरू किया जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन होगा। आप घर बैठे बैठे जैसे आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था सेम ऐसे सेकंड ईयर में आप एडमिशन लोगे। पेमेंट भी आप सेकंड ईयर में ऑनलाइन ही पे करोगे, इसके लिए भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पेमेंट को लेकर मैं आने वाले टाइम पे बताऊंगा पेमेंट कितना जाएगा। फिलहाल मोटे मोटे तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि अभी आपको क्या करना है, ठीक है। अभी आपको सिंपल सा वेट करना है, क्योंकि अभी तक ना तो आपके थर्ड सेमेस्टर का और ना ही फोर्थ सेमेस्टर का, बेसिकली मैं थर्ड सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, फोर्थ सेमेस्टर तो आप सिलेक्ट करोगे ही, ना तो थर्ड सेमेस्टर का अभी तक आपका स्ट्रक्चर आया, ना ही सिलेबस आया सोल की वेबसाइट पे। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। तो जब अभी तक ना तो आपका स्ट्रक्चर तैयार हुआ है ना सिलेबस आया, तो फिलहाल कहीं ना कहीं अभी तो आप यही कह सकते हो कि अभी तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। कम से कम वेटिंग का जो टाइम रहेगा वो 2 मंथ आपका रहने वाला है, यानी कि 2 मंथ तक आपको वेट करना है, 2 मंथ्स आपको वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एडमिशन अब आपको अपने जो थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन, जो सेकंड ईयर का एडमिशन है, वो आपको अक्टूबर के मंथ में देखने को मिलेगा। तो फ़िलहाल अब मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, अभी आपको सिर्फ इंतज़ार ही करना है, क्योंकि अभी तो रिज़ल्ट अभी फर्स्ट सेमेस्टर के भी पूरे रिज़ल्ट नहीं आए और कहीं ना कहीं अभी सेकंड सेमेस्टर की भी रिज़ल्ट आना बाकी है, जिसकी मैं अपडेट दूंगा आपको। तो एडमिशन अब आपको अक्टूबर में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। और एग्ज़ाम को लेकर मैं पहले ही आपको अपडेट दे चुका हूँ, जिसने वीडियो नहीं देखी आप देख लेना। और एडमिशन पूरी तरीके से ऑनलाइन होंगे, आपको कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, अभी मैं आपसे ये भी नहीं कह सकता कि आप PDF से पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी तक ना तो आपका स्टडी मटेरियल अपलोड किया गया है सोल की वेबसाइट पे और ना ही आपका थर्ड सेमेस्टर का स्ट्रक्चर अपलोड किया गया है। तो फिलहाल आप भी आपको वेट करना होगा, मुझे भी वेट करना होगा। बाकी मैं कोशिश ये करूँगा जो आपके मेन सब्जेक्ट है उनके सिलेबस में डिस्कस कर पाऊँ, ठीक है, क्योंकि रेगुलर और आपका सिलेबस सेम है, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। मैं अपनी तरफ से कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो नहीं छोड़ूंगा, पूरी कोशिश करूंगा जैसे मैंने अभी तक करता हुआ आया हूं। और इसके अलावा आपसे को जैसा पता ही होगा, बहुत मेहनत करी है, देखिए आपने भी करी है, आपने अपना बेस्ट दिया और मैंने भी अपना बेस्ट दिया है। और मुझे लगा थर्ड सेमेस्टर यानी सेकंड ईयर में भी हम दोनों एक दूसरे को बेस्ट ही देंगे और आप सभी का प्यार सपोर्ट मेरे साथ रहेगा और कहीं ना कहीं हम सेकंड ईयर भी क्लियर करके रहेंगे। तो फिलहाल थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन आपको अक्टूबर तक ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये पूरा महीना तो अभी बिल्कुल ही खाली जाएगा। हाँ, क्लासेस की अपडेट हो सकता है आपको पहले मिल जाए, वो मैं आपको बता दूंगा। फ़िलहाल आपको वेट करना है, वेट कीजिए, आपको वेट करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अब वेट कैसे करना है, अब हो सकता है कि अभी आपके एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो आप कहीं घूमने जा सकते हो, कोई मूवीज़ आप देख सकते हो, कुछ ऐसा कर सकते हो जो आप किसी जगह घूमने जा सकते हो, या आप किसी एग्ज़ाम की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। अभी आप अपना माइंड को फ्रेश कीजिए, क्योंकि अभी आपने एग्ज़ाम दिया है। तो अभी मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अभी आप मौज कीजिए फ़िलहाल के लिए। बाकी कुछ भी अपडेट रहेगा वो हम पे छोड़ दीजिए, हम आपको अपडेट करेंगे। और थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन अभी तो शुरू नहीं हुआ होगा, कभी तो बहुत टाइम है, अक्टूबर तक मैंने आपको टाइम दे दिया है, क्योंकि अक्टूबर तक आपके एडमिशन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बीच में जैसे जैसे अपडेट आता रहेगा हम आपको बता देंगे, इसलिए मैंने ज़्यादा ही बता के चलाऊँ, क्योंकि अभी आपका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट भी आना बाकी है। तो रिजल्ट में भी थोड़ा टाइम ही लगेगा। पर हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आपके फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट से पहले आएगा। मतलब एक तरीके से मैं ये बोलना चाहूँगा, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट को आने में 3 से 4 महीना लग गए, बट ऐसा सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट के साथ नहीं होगा, क्योंकि आपका एडमिशन भी होना है, ठीक है। तो फिलहाल आप वेट कीजिए, मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ। और क्या करना है, अब यही करना है कि अब अपने माइंड को फ्रेश कीजिए, और जैसे ही एडमिशन स्टार्ट होंगे मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अक्टूबर की मैंने आपको डेट दे दी है, बीच बीच में जो भी अपडेट रहे मैं आपको बताता रहूँगा और आप भी देखते रहना। और अभी तो आपके थर्ड सेमेस्टर के असेसमेंट भी होंगे, वो तो अभी मैं यही कहूँगा काफ़ी कुछ है बताने के लिए, और ये मैं यही कहूँगा समय के साथ साथ ही सब कुछ क्लियर हो पाएगा, क्योंकि अभी तक स्ट्रक्चर ही हमारे हाथ में नहीं है, तो मैं आपको क्या ही बोलूँ, ठीक है। तो एडमिशन कब होगा मैंने बता दिया, क्योंकि हर साल जो एडमिशन का पीरियड होता है उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, अक्टूबर तक आपके एडमिशन शुरू हो जाते हैं थर्ड सेमेस्टर यानी सेकंड ईयर के। 2 सेमेस्टर के साथ में आप पेमेंट करोगे, पेमेंट कितना जाएगा उसकी लेकर भी मैं जल्दी आपको जानकारी दूंगा। फिलहाल एक छोटी सी वीडियो है, सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं और अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश कीजिए, रिलैक्स कीजिए और कुछ भी जो करना चाहते हो वो कीजिए, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।